प्रिय मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एच.एस. रावत, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पर। मित्रों, मैं हूं आचार्य एच.एस. रावत। आज बताऊंगा शनि और राहु की युति भंग हो गई है। 18 मई को शाम को 7:33 पर शनि राहु अलग अलग रास्ते अपने कर लेंगे। राहु का कुंभ राशि में प्रवेश हो जाएगा और सबसे बड़ी बात है, जब ये दोनों इकट्ठे होते हैं तो दोनों की अलगाववादी प्रवृत्ति ज़्यादा बढ़ती है। मीन राशि के ऊपर इनका प्रकोप, और जहां जहां दृष्टि राहु की थी वहां वहां उसका प्रकोप चल रहा था। राहु ने अपना रास्ता बदल लिया है। अब राहु 6 राशियों के लिए पौबार है, उनको माला माल करेगा। अब मेरी इस बात को ध्यान से सुन लेना कि माला माल करेगा शब्द का इस्तेमाल मैंने क्यों किया है, करोड़पति अरबपति बनाएगा, इन शब्दों का इस्तेमाल मैंने क्यों किया है। उसका एक कारण है। अगर आपका राहु इन 6 स्थानों पर कुंडली में बैठा हुआ है और जो आपकी राशि या जो आपकी लगन है उस लगन के अनुरूप बैठा हुआ है तो निश्चित तौर पर आपको जबरदस्त लाभ देने वाला है। राहु तीसरे भाव में, छठे भाव में, 10वें में और 11वें भाव में, कुछ विद्वानों के अनुसार 3, 6, 11 के अंदर होता है और कुछ विद्वानों के अंदर 3, 6, 10, 11 भी होता है। क्योंकि मंतेश्वर महाराज फलदीप का वो अलग है, पाराशर जी का थोड़ा अलग है। तो यहाँ पर इनमें ये अच्छी जगह पे प्लेस बैठा है। अब अच्छी जगह क्या है, अब तो अपने मित्र की राशि में, कुंभ राशि में बैठ जाएगा जाकर के, तो आपके लिए कितना ज़बरदस्त फल देने वाला है इसकी जानकारी मैं दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, 11 से 14 तारीख तक मैं बम्बई विले पार्ले वेस्ट में रहूँगा। अपॉइंटमेंट लेकर के आप मुझे मिल सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं, बनवा सकते हैं, वास्तु विजिट के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, अब मैं आपको बताता हूँ मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक, और बीच में उन 6 राशियों की जानकारी दूंगा जिनको माला माल करेगा, बशर्ते कि आपका राहु अच्छी जगह पर होना चाहिए। इसमें भाग्य से धन की प्राप्ति होती है, प्रभु कृपा से धन की प्राप्ति होती है, शेयर बाजार से, प्रॉपर्टी से धन की प्राप्ति होती है, डूबे हुए धन की प्राप्ति होती है। मेष राशि से शुरुआत करते हैं। लेकिन हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इंस्टाग्राम को फॉलो करना, फेसबुक पेज को भी फॉलो करना। आपको इसी प्रकार की अच्छी अच्छी जानकारी देता रहूँगा। बस आप सीखते रहिए, मुझे खुशी होती है, अच्छा लगता है। अब मेष राशि की हम बात करते हैं। मेष राशि के अंदर मेष राशि का स्वामी नीच होकर के चल रहा है, पंचम भाव पर आएगा। दिमाग और बुद्धि से पैसा। मेष राशि वालों के लिए राहु 11वें भाव में भ्रमण करेगा। 11वां भाव बहुत अच्छा है, वहां पर वो बलवान हो जाता है। कुंभ राशि के अंदर है, कुंभ राशि का स्वामी शनि है। जिस राशि में बैठता है उस ग्रह का ये फल उठाता है, उस ग्रह का फल उठाता है। सामने मंगल आ जाएगा, इसका मतलब ये रहा कि मंगल राहु की समसप्तक युति होगी। तो मंगल शनि का प्रभाव जो होता है वो लोहे से संबंधित कारोबार, कंस्ट्रक्शन, बिल्डर लाइन से संबंधित कारोबार में आपको करोड़ों रुपए मिलने का योग बनता है। वृष राशि आपके 10वें भाव में रहेगा। कुछ विद्वानों के हिसाब से यहाँ बलवान होता है और कुछ विद्वानों के हिसाब से नहीं होता, लेकिन फिर भी केंद्र के अंदर पाराशर जी ने कहा केंद्र और त्रिकोण में राहु अच्छा फल देता है। वैसे तो 3, 6, 11 में भी अच्छा फल देता है, लेकिन केंद्र और त्रिकोण में शुभ राशि के अंदर अगर हो, शुभ ग्रहों की राशि के अंदर हो तो अच्छा फल देता है। तो यहाँ आपको कैरियर, सरकारी नौकरी में उन्नति के योग आपको मिलेंगे, अच्छा योग बनता है। यहाँ गोमेद भी पहन सकते हैं आप, बशर्ते कि आपको तनाव ना हो, स्ट्रेस ना हो। अगर आपकी कुंडली में बचपन में चंद्रमा राहु की युति है तो गोमेद नहीं पहनना चाहिए। चंद्रमा नीच का राहु के साथ है, चंद्र शनि की युति है, तो आपको नीलम और गोमेद नहीं पहनने चाहिए। इससे आपको मानसिक तनाव बनता है, क्योंकि चंद्रमा और राहु की युति में चंद्रमा को ग्रहण दोष लग जाता है। मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। मिथुन राशि में आपके भाग्य स्थान पर, अगर भाग्य स्थान पर मित्र राशि में शुभ ग्रह की राशि में राहु बैठा हुआ हो
तो भाग्य से धन की प्राप्ति होती है, शेयर बाजार से ज़बरदस्त लाभ, गड़ा हुआ धन प्राप्त होना, खोया हुआ धन की प्राप्ति होना, प्रॉपर्टी से धन की प्राप्ति होना, स्टॉक मार्केट से धन की प्राप्ति होना, गोल्ड से धन की प्राप्ति होना, अचानक आपका जो पैसा डूबा हुआ था वो आपके पास आ जाना, एक ऐसा अच्छा योग बनता है। तो ये तो मिथुन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। और बुध जिस दिन साथ आएगा, बुध और राहु की युति होगी, बुध केतु की युति होगी, तो आप पास पैसे की कमी नहीं रहेगी। कर्क राशि की बात कर लेते हैं। अभी तक तो 3 राशियों के पास जबरदस्त पैसा आ रहा है। ये 3 राशि हैं, मेष, वृष और मिथुन। जब मेष राशि पर शनि की 7.5 का प्रभाव भी है, लेकिन ये प्रभाव कम हो जाएगा। कर्क राशि में मृत्यु स्थान में भ्रमण करेगा, ये अच्छा नहीं है। यहाँ पर हेल्थ इश्यूज आपको बढ़ेंगे, आपके टांगों में दर्द, नर्वस सिस्टम कमज़ोर होना, ये तकलीफ देगा, पैरों में तकलीफ आएगी आपके। और सबसे बड़ी बात है कि आपके वैवाहिक जीवन पर भी इसके इफेक्ट आएंगे, क्योंकि शनि यहाँ विवाह स्थान का स्वामी होकर के और राहु के द्वारा अधिष्ठित हो रहा है, तो यहाँ थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी है। सिंह राशि के ऊपर शनि की ढैया है और सिंह राशि में केतु आ जाएगा, तो यहाँ पर हार्ट से संबंधित तकलीफ आ सकती है, इसका ध्यान रखना। लेकिन सरकार से धन की प्राप्ति होगी, पति को पत्नी से, पत्नी को पति से धन की प्राप्ति होने का योग बनता है। फीमेल पार्टनर के माध्यम से भी आपके पास धन की आमदनी बनेगी। अब हम बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि का स्वामी बुध, और बुध भाग्य से प्राप्ति देता है, क्योंकि विष्णु स्वरूप होता है, भाग्य से धन की प्राप्ति होती है। कन्या राशि के अंदर अगर देखा जाए तो इसका जो मूवमेंट है छठे भाव में रहेगा। छठे भाव के अंदर राहु जब चलता है तो ऋण से मुक्ति दिलाता है और कर्जा से ख़त्म करता है, रोग, ऋण, बीमारी, इनसे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, राहु अधिष्ठित शनि मीन राशि में बैठेगा। अब कन्या के अंदर, मीन राशि के अंदर बैठेगा तो आपका बैठेगा विवाह स्थान पर, तो मैरिज लाइफ में पति या पत्नी के स्वास्थ्य पर इसका इफेक्ट आ जाएगा और डिवोर्स जैसी स्थिति बन सकती है। अब हम बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि, यहाँ पर शनि की जो मूवमेंट है वो पंचम भाव में रहेगी। शनि योग कारक भी है और राहु की मूवमेंट पंचम भाव में रहने के कारण यहाँ पर आपको अकस्मात धन की प्राप्ति, प्रभु की कृपा से आपके पास पैसा आने का योग बनेगा। वो एक ज़बरदस्त योग बनता है, लाभदायक योग बनेगा। लेकिन पत्नी की सेहत पर इसका नेगेटिव इफेक्ट आएगा। वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि का स्वामी है मंगल, और मंगल नीच होकर के बैठा हुआ है अभी पाकिस्तान पर। 6 जून को निकल जाएगा और केंद्र में आ जाएगा। सेना में भर्ती के योग बनते हैं, पुलिस में भर्ती के योग बनते हैं, या अगर आप कोई बिजनेस करते हैं इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित, तो उसमें भी आपको पैसा आने का योग बनता है। यहाँ पर राहु केंद्र में रहेगा। अब केंद्र का राहु चौथे भाव में सुख साधन मकान तो देगा, अगर आप ले रहे हैं देगा, कर्जा भी देगा, लेकिन साथ में पुलिस केस मुकदमे से भी बचने की आपको जरूरत है। धनु राशि पर शनि की ढैया चल रही है और राहु का मूवमेंट रहेगा 3rd हाउस में। यहाँ बड़ा बलवान होता है राहु, और ये तो अचानक आपको बड़ी मेहनत से पैसा देगा, विदेशों से डॉलरों में पैसा आने का योग बनता है। तो यहाँ की जो पोजीशन है बहुत ही शानदार है। अब बात करेंगे हम मकर की। मकर राशि में 2nd हाउस में रहेगा। 2nd हाउस का राहु शनि के घर में बैठ कर के अच्छा नहीं फल करता। थोड़ा कड़वापन, नशे की लत, तंबाकू की लत, इन सब चीज़ों से बचाव करना। कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि में तो राहु का मूवमेंट रहेगा। कुंभ राशि ऊपर शनि की 7.5 भी चल रही है, तो कुंभ राशि वालों को अपने स्वास्थ्य का, अपने टांगों का, अपने पैरों का ध्यान रखना होगा। पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। मीन राशि के ऊपर शनि की 7.5। मीन राशि को बहुत बड़ा रिलीफ आ रहा है। खुश हो जाओ मीन राशि वालों, क्योंकि शनि राहु की युति आपके यहाँ से निकल गई और 12वें भाव में राहु चलेगा। उलझने थोड़ी थोड़ी बनती रहेंगी, दुश्मन थोड़े परेशान करेंगे, लेकिन दुश्मन को कुचलना रहेगा। लेकिन ध्यान रखना, दुश्मनों पे आपको हमला नहीं करना, नहीं तो आपके लिए तकलीफ़ हो सकती है, क्योंकि केतु 6ठे भाव में दुश्मनों को मार देता है, तो ये तकलीफ़ हो सकती है। अगर आपने एक थप्पड़ भी मार दिया तो उसकी मृत्यु के योग आ जाएंगे, तो थोड़ा बचाव करने की जरूरत है। तो ये थी 12 राशियाँ, जिसमें 6 राशियों के लिए
करोड़पति बनने के योग बनते हैं, पैसा कमाने के योग बनता है। लेकिन शर्त यही है, उस शर्त के तहत राहु उन्हीं जगहों पर बैठा होना चाहिए। आज अगर आपका राहु वहाँ पर गलत स्थान पर बैठा, गलत राशि में बैठा, शत्रु राशि में बैठा, तो ये फल आपको नहीं मिलेगा। अपॉइंटमेंट लेकर के आप मुझे बम्बई में मिल सकते हैं, विले पार्ले वेस्ट में। 11 जून से 14 जून तक रहूँगा। कुंडली दिखा सकते हैं, बनवा सकते हैं, वास्तु विजिट करा सकते हैं। पूजा पाठ के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको बम्बई का पता देता हूँ, आप उसको नोट कर लीजिए और आपसे याद लेता हूँ। नमस्कार। और ये रहा मेरा बम्बई का पता। हमारा मुंबई का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, फ्लैट नंबर 201, आनंद विहार बिल्डिंग, विले पार्ले वेस्ट, बजाज रोड, मुंबई 400056। मुंबई में अपॉइंटमेंट लेने के लिए संपर्क करें 9999896090, 9811144156 और 9212296090, 9820114429 पर। और हमारे विद्यालय में एडमिशन ज्योति सीखने के लिए ओपन हो चुके हैं, तो आप एडमिशन लेने के लिए संपर्क करें 9999896090, 9811144156। जीवन में उन्नति के लिए वास्तु का बहुत बड़ा रोल होता है। आप फ्लैट ले रहे हैं, कोठी ले रहे हैं, फार्म हाउस ले रहे हैं, या स्कूल कॉलेज या इंडस्ट्री लगा रहे हैं, दुकान खोलना चाहते हैं, मॉल बना रहे हैं, या आप एक बिल्डर हैं, तो प्रोफेशनल वास्तु ऑफ कॉर्पोरेट कंपनीज वास्तु विजिट जरूर कराएं। 100% गारंटीड सफलता मिलेगी। वास्तु विजिट के लिए संपर्क करें।